जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने का वक्त करीब आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल के जरिए आप पर सूरे अशूरा की आयत नंबर 23 को नाजिल किया और फिर इस आयत में ये फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, आप अपनी उम्मत के लोगों से ये कह दीजिए कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुमसे तबलीग रिसालत के बदले में कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। बस जैसे ही अल्लाह ने कुरान की इस आयत को नाजिल किया तो इस आयत के नाजिल होने के कुछ ही अरसे के बाद इस्लामी तारीख के मुताबिक 18 जुल्हिज्जा 10 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 19 मार्च 632 ईस्वी को अल्लाह के रसूल ने मक्का और मदीना के दरमियान गदीर हुम के मकाम पर अपने असहाब को इकट्ठा किया और फिर उन सब से ये फरमाया कि ऐ मेरे असहाब, अनकरीब अब मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं रहूंगा। जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से ही इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए हर दौर में अपने नबियों और पैगंबरों को इस ज़मीन पर भेजता रहा है। लेकिन जैसे ही ये सब नबी और पैगंबर इस दुनिया से इंतकाल फरमा जाते तो इनके इस दुनिया से इंतकाल फरमा जाने के बाद शैतान इनकी उम्मतों के लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटका कर गुमराह कर देता। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दोबारा फिर से इन्हीं लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने कुछ नबियों और पैगंबरों को इनकी तरफ भेजना पड़ता। लेकिन ऐ मेरे असहाब, जान लो कि अब मेरे बाद तुम्हारी हिदायत और रहनुमाई के लिए और कोई भी नबी या पैगंबर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तमाम इंसानों के लिए अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे इस बात का तो खौफ नहीं कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम पहली उम्मतों की तरह शिर्क या फिर कुफ्र इख्तियार करने लगो। लेकिन ऐ मेरे असहाब, मुझे इस बात का खौफ है कि मेरे बाद तुम दुनिया के माल की खातिर आपस में ही लड़कर एक दूसरे को नाहक कत्ल कर डालोगे और फिर तुम उसी तरह से ही तबाह बर्बाद हो जाओगे कि जिस तरह तुमसे पहले लोग तबाह बर्बाद हुए हैं। लिहाजा इसी वजह से ऐ मेरे असहाब, मैं कयामत तक के लिए तुम्हारे दरमियान दो अजीम चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ। अगर तुमने इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रखा तो यकीनन तुम कभी भी अल्लाह के रास्ते से गुमराह नहीं होगे। अब जान लो कि इन दोनों में से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें नूर है और जिसमें वाज़ेह हिदायत है, जबकि दूसरी मेरी अहले बैत है। मेरी अहले बैत की मिसाल मेरी उम्मत के लोगों में ऐसे ही है कि जैसे कश्ती नूह की मिसाल नूह की उम्मत में थी कि जो भी उस कश्ती पर सवार हुआ तो वो निजात पा गया और जो उससे अलग हुआ तो वो हलाक हो गया। दोस्तों, याद रहे हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमानों में कयामत तक के लिए दो चीजें, यानी एक अल्लाह की किताब और दूसरी अपनी अहले बैत को ही छोड़कर गए थे। तो इस बात का जिक्र मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 21,911, मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस नंबर 4,711, अल मौजमुल कबीर की हदीस नंबर 2,612, 13, 14, 15, इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6,225, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6,228, जामिअ तिर्मिज़ी के हदीस नंबर 3,786, सुनन अल दारमी की हदीस नंबर 3,359, मिशकात अल मसाबी की हदीस नंबर 6,140 और फज़ाइल सहाबा की हदीस नंबर 990 में वाज़े तौर पर मौजूद है। और यहाँ पर ये बात याद रहे कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6,225 और 6,228 के मुताबिक यहाँ पर अहले बैत से मुराद हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब और उनकी औलाद है। इसी वजह से ही हजरत रसूल खुदा ने मुस्तदरक अल हाकिम और अल मौजम अल औसत की एक हदीस के मुताबिक ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, जान लो कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है और ये दोनों उस वक्त तक हरगिज जुदा नहीं होंगे कि जब तक ये दोनों कयामत के दिन मुझे मेरे हौज़े कौसर पर आकर नहीं मिल लेते। लेकिन अफसोस के मुसलमानों ने हजरत रसूल खुदा के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के कुछ ही अरसे के बाद आपकी इस आखिरी वसीयत को ठुकरा कर अहले बैत को सरेआम कूफा और शाम की गलियों बाजारों और करबला के तपते सहराओं में बेदर्दी से कत्ल करके छोड़ दिया। अब जैसा कि मुसलमान हजरत रसूल खुदा की आखिरी वसीयत को ठुकरा कर 1400 साल पहले से ही अहले बैत को तो छोड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि मुसलमान कयामत से पहले पहले कुरान को भी छोड़ चुके होंगे और मुसलमान कयामत से पहले पहले कुरान को भी छोड़ चुके होंगे। तो इस बात का जिक्र भी कुरान में ही सूरे अल फुरकान की आयत नंबर 30 में कुछ इस तरह से मौजूद है
اور قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میرے بعد میری امت کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ بس پھر اسی طرح اب حضرت رسول خدا نے غدیر ہم کے مقام پر یہ خطبہ دینے کے بعد حضرت امام علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ آئے لوگو، جان لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی تو اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ جان لو کہ یہ علی میرے اہل بیت میں سے ہے، اور مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر میرے اہل بیت سے کسی نے ذرا برابر بھی بغض رکھا تو اللہ ضرور اسے دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان کھڑا ہو کر نمازیں ہی کیوں نہ پڑھتا رہے، اور اگر اس انسان کے دل میں بھی میرے اہل بیت کا بغض ہوا تو جان لو کہ قیامت کے دن اللہ ضرور بالضرور اسے بھی دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ لہٰذا آئے لوگو، میں اللہ کا رسول، اللہ کے حکم پر اللہ کی کتاب کو اور اپنی اہل بیت کو تمہارے حوالے کر چکا ہوں، تو اب تم دیکھ لو کہ تم میرے بعد ان دونوں کے متعلق میری کیسی جان نشینی اختیار کرتے ہو، اور میرے بعد ان دونوں کے ساتھ تم کیسا سلوک کرتے ہو۔ دوستو یاد رہے مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 4712 اور 4717 یہ دونوں ہی بہت زیادہ سخت ترین احادیث ہیں، کیونکہ ان احادیث کے مطابق اگر کوئی نمازی مسلمان بھی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو وہ مسلمان بھی دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اسی لیے جامع الترمذی کی حدیث نمبر 2154 کے مطابق حضرت رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جان لو جس کسی نے بھی میرے اہل بیت کی بے حرمتی کی تو اس پر میں نے، اللہ نے اور اللہ کے تمام نبیوں نے لعنت کی ہے۔ اسی وجہ سے ہی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3751 کے مطابق حضرت جناب ابو بکر بھی اہل بیت کے بغض میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے یہ فرماتے رہتے کہ اے لوگوں، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تم ان کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ بس پھر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر ہم کے مقام پر اپنی امت کو یہ آخری وصیت کرنے کے 2 مہینے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے حضرت امام علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور آپ کو مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران زہر آلود تلوار کے وار سے شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت امام علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت امام حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کر دیا، جبکہ مسلمانوں نے ہی نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد 10 محرم کے دن کربلا کے تپتے صحراؤں میں بے دردی سے شہید کر دیا۔ اور پھر آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے اپنے ہی نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھین کر انہیں کوفہ و شام کی گلیوں اور بازاروں سے گزارا، اور اسی طرح مسلمانوں نے حضرت رسول خدا کی وصیت کو ٹھکرا کر آپ کی وصیت کا انکار کرتے ہوئے گمراہی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد کی احادیث کے مطابق لوگ اس قدر گمراہ ہو گئے کہ لوگ مسجد کوفہ میں شراب پی کر نماز پڑھنے لگے۔ پیتے جا اور پلاتے جا۔ دوستو یاد رہے یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب باتیں تاریخ کی کتابوں میں نہیں بلکہ احادیث کی معتبر ترین کتابوں میں آج بھی واضح طور پر موجود ہیں۔ بس پھر اللہ رب العزت تو اپنے قرآن میں اور اللہ کے رسول اپنے فرمان میں حضرت امام علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے رہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی مسلمانوں نے حضرت امام علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ یاد رہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6220 کے مطابق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اور صحیح مسلم کی ہی حدیث نمبر 6261 کے مطابق سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کو اللہ رب العزت نے حضرت امام علی بن ابی طالب کے فضائل میں نازل کیا تھا۔
इसी तरह फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब को शहीद करने के बाद जब मुसलमानों ने नवासा रसूल हजरत इमाम हसन इब्न अली को जहर देकर शहीद किया, तो इस मौका पर अफसोस करने के बजाय सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4131 के मुताबिक ये कहने लगे, हसन तो आग का एक अंगारा था, शुक्र है कि अल्लाह ने इस आग के अंगारे को बुझा दिया। बस फिर हजरत इमाम हसन इब्न अली की शहादत के बाद मुसलमानों ने नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन इब्न अली को तो सरेआम करबला के तपते सहराओं में बेयारो मददगार छोड़कर बेदर्दी से शहीद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद बुखारी और मुस्लिम की कई अहादीस के मुताबिक यजीद के हुक्म पर मदीना मुनव्वरा में वाक़या हर्रा हुआ और इस वाक़या हर्रा में मुसलमानों ने 10,000 से ज्यादा सहाबा कराम को बेदर्दी से शहीद किया और मदीना मुनव्वरा की गलियों और बाजारों में 1,000 से ज्यादा मुसलमान नौजवान लड़कियों के साथ सरेआम सबके सामने जिना किया। बस फिर इस वाक़या हर्रा के बाद सही मुस्लिम के हदीस के मुताबिक यजीद के हुक्म पर मुसलमानों ने मंजीनीक के जरिए खाना काबा पर आग के पत्थरों की बारिश की और इन आग के पत्थरों की बारिश से खाना काबा मुकम्मल तौर पर जल गया और खाना काबा को गिराकर दोबारा तामीर करना पड़ा। बस फिर इसी तरह यजीद के हुक्म पर ही मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक वफादार सहाबी को चुन चुन कर बेदर्दी से शहीद करना शुरू कर दिया और इन्हें शहीद करने के बाद इनकी लाशों को जमीन में दफना देने की बजाय यजीद के हुक्म पर फौजे यजीद ने इनकी लाशों को मक्का और मदीना के चौराहों पर लटका दिया और इसी तरह से ही मुसलमानों ने कई कई हफ्तों तक सहाबा कराम की लाशों को चौराहों पे लटका कर सरेआम सबके सामने इनकी तौहीन और बेहुरमती की। यहाँ पर शायद मेरे कुछ प्यारे मुसलमान भाई ये सोच रहे होंगे कि ये आखिर बार बार मुसलमान की रट लगाकर क्यों बात कर रहा है कि मुसलमानों ने अहले बैत को करबला के तपते सहराओं में और सहाबा कराम को मक्का और मदीना के चौराहों पे बेदर्दी से शहीद किया, बल्कि इसे तो ये कहना चाहिए कि यजीद और फौजे यजीद ने ये सब कुछ किया। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि यजीद और फौजे यजीद क्या काफिर थी जो मैं उसे मुसलमान ना कहूँ? अब जब मुसलमान खुद यजीद और फौजे यजीद को मुसलमान कहते हैं तो फिर मैं मुसलमानों को मुसलमान नहीं तो क्या काफिर कहूँ कि काफिरों ने अहले बैत को करबला के तपते सहराओं में और सहाबा कराम को मक्का और मदीना के चौराहों पे बेदर्दी से शहीद किया? मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बल्कि कुछ मुसलमानों के नजदीक तो यजीद लानतुल्लाह नहीं बल्कि रजी अल्लाह है, यानी वो कि जिसके कारनामों से अल्लाह भी राजी है। तो अब मुसलमानों के नजदीक जिसके कारनामों से अल्लाह भी राजी है, तो क्या मुझे उस इंसान को अब मुसलमान कहने का भी हक नहीं है? खैर दोस्तों, याद रहे मैं जानबूझकर बार बार मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था ताकि आप बहैसियत एक मुसलमान होने के नाते ये बात महसूस कर सके कि हजरत रसूल खुदा के बाद मुनाफिकीन ने किस तरह से इस्लाम का लिबादा ओढ़कर ऊपर से मुसलमान और अंदर से मुनाफिक बनकर इस्लाम को और मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश की थी। और दोस्तों याद रहे, अगर आप अहले बैत और सहाबा कराम की शहादत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अकेले यजीद को समझते हैं, तो फिर आप ये बात जान लीजिए कि आपको अभी तक करबला के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि आखिर करबला का इतना दर्दनाक वाकया क्यों पेश आया। क्योंकि इस्लाम की बर्बादी का जितना कसूरवार अकेला यजीद है, बिल्कुल उतने ही कसूरवार वो सब लोग भी हैं कि जिन लोगों ने खिलाफत को बादशाहत में बदला और फिर खिलाफत को बादशाहत में बदलने के बाद इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने की कोशिश की। जैसा कि सही बुखारी की हदीस नंबर 6582 और सही मुस्लिम के हदीस नंबर 5978 के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कयामत के दिन मेरे कुछ साथी मेरे हौज़े कौसर पर मेरे सामने लाए जाएंगे और मैं इन्हें पहचान लूंगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से इन्हें मेरे सामने से हटा दिया जाएगा। मैं इस पर कहूंगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे साथी हैं। तो मुझे अल्लाह की तरफ से ये कहा जाएगा कि ऐ मेरे हबीब, आपको ये मालूम नहीं है कि ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने आपके बाद दीन को बदलने की कोशिश की थी और इन्हीं लोगों ने ही अल्लाह के दीन में अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीलियां करके नई नई चीजें पैदा कर दी थी।
اسی وجہ سے ہی دوستو جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کی تو پھر حضرت امام حسین ابن علی کو اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اکیلے ہی کھڑے ہونا پڑا، اور پھر تاریخ نے یہ لکھا کہ آپ نے اسلام کی خاطر ایک ایسی عظیم قربانی دی کہ جو قربانی اس روئے زمین پر آپ سے پہلے نہ کسی نے دی تھی اور یقیناً نہ ہی آپ کے بعد کوئی دے پائے گا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ کون تھے کہ جن لوگوں نے خلافت کو بادشاہت میں بدلا اور پھر حضرت رسول خدا کے بعد آپ کے دین میں تبدیلیاں پیدا کر کے آپ کے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ تو دوستو ان سب لوگوں کے بارے میں انشاءاللہ میں بہت جلد ہی آپ کو